Welcome back, guys. We are going to start Unit 2 Ecosystems. Definition of ecosystem. ठीक है, ecosystem क्या है? An ecosystem is defined as any unit, means कोई भी बायोसिस्टम का यूनिट that includes all the organism that function together. ठीक है, फंक्शन करते हैं एक साथ. Biotic community in a given area interacting with the physical environment. Abiotic components क्या होता है? बायोसिस्टम में जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं सो डैट द फ्लो ऑफ एनर्जी क्लियरली लीड्स टू डिफाइन बायोटिक स्ट्रक्चर. जो क्या करता है? बायोटिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है एंड साइक्लिंग ऑफ मटेरियल्स बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग पार्ट्स. इसको हम इकोसिस्टम कहते हैं. मीन्स जो इंटरेक्शन होता है बायोटिक कंपोनेंट्स का एबायोटिक के साथ, ठीक है, फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ, उसी को हम बोलते हैं इकोसिस्टम. नेक्स्ट जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है इकोसिस्टम फीचर्स. ठीक है, इकोसिस्टम के क्या फीचर्स होते हैं? फर्स्ट है स्ट्रक्चरल फीचर. स्ट्रक्चरल फीचर में क्या होता है? एक आपका आता है बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है, एक आता है एबायोटिक कंपोनेंट्स. अब एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. ठीक है, जो क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, उन्हें हम एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं. अब आपके एबायोटिक में क्या क्या आते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स विच लिंक द एबायोटिक टू बायोटिक कंपोनेंट्स. जो एबायोटिक को बायोटिक कंपोनेंट्स के साथ लिंक करते हैं. थर्ड आता है आपका क्लाइमेटिक रेजिम्स. क्या होते हैं? जैसे टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर, मॉइस्चर, लाइट, टोपोग्राफी, प्रेशर, ठीक, ये सब आ जाता है आपका क्लाइमेट. सेकंड है आपका बायोटिक कंपोनेंट्स, मीन्स लिविंग कंपोनेंट्स, जो लिविंग है. जैसे प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूस करते हैं वो होते हैं प्लांट्स. कंज्यूमर, जो कंज्यूम करते हैं, ठीक है, वो जैसे प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कंज्यूमर. डिकम्पोजर होते हैं आपके सैप्रोट्रॉफ्स, ठीक है, जो डेड मटेरियल पर डिपेंड रहते हैं वो डिकम्पोजर होते हैं. सेकंड आता है आपका फंक्शनल फीचर्स. फंक्शनल फीचर्स में क्या होते हैं? प्रोसेस एंड इंटरेक्शन परफॉर्म बाय ऑर्गेनिज्म. जितने भी इकोसिस्टम में प्रोसेस हो रहे हैं वो सारे फंक्शनल फीचर्स आते हैं. जैसे एनर्जी साइकिल आ गई, फूड चेन आ गया, डाइवर्सिटी, इंटरलिंक बिटवीन ऑर्गेनिजम्स आ गए, न्यूट्रिएंट साइकिल, ठीक है, जिसमें हम बायोजियो केमिकल साइकिल्स पढ़ते हैं, और ससेशन, ये सारे आ जाते हैं हमारे फंक्शनल फीचर्स में. नेक्स्ट है लार्जेस्ट इकोसिस्टम, जो कि बायोस्फीयर है. अब है बायोस्फीयर ऑल्सो कॉल्ड इकोस्फीयर. ठीक है, बायोस्फीयर को हम क्या कहते हैं? इकोस्फीयर. अब इकोस्फीयर क्या होता है? दैट पार्ट ऑफ द अर्थ, वाटर एंड एटमोसफेयर इन विच मैनी स्मॉलर इकोसिस्टम एग्जिस्ट एंड ऑपरेट. ठीक है, इकोस्फीयर क्या होता है? वो पार्ट होता है अर्थ का जहाँ पे वाटर होता है, एटमोसफेयर होता है और बहुत सारी लिविंग चीज़ें एग्जिस्ट करती है. तो 3 डिविजन्स हैं, सब डिविजन्स हैं किसके? बायोस्फीयर के. फर्स्ट आता है लिथोस्फीयर, जो कि लैंड होता है. सेकंड है हाइड्रोस्फीयर, दैट इज़ वाटर. एंड थर्ड है एटमोसफेयर, दैट इज़ एयर. नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक लेवल्स. टॉपिक लेवल्स में कुछ लेवल्स आते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट में आता है, जिन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं. ठीक है, ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर होते हैं जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ये ट्रॉपिक लेवल 1 में आते हैं और इनको हम ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि किसी भी उस पर अपने लाइफ के लिए किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं रहते, ये सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं. नेक्स्ट आता है आपका हर्बीवोरस. हर्बीवोरस कौन होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर, और ये ट्रॉपिक लेवल 2 में आते हैं और ये हीटोट्रॉफिक होते हैं. मीन्स ये अपने खाने के लिए, अपने फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड रहते हैं. नेक्स्ट है कार्निवोरस, जिन्हें हम सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं, ट्रॉपिक लेवल 3 में आते हैं, ये भी हीटोट्रॉफ्स होते हैं. नेक्स्ट कार्निवोरस टर्शियरी कंज्यूमर होते हैं और ये ट्रॉपिक लेवल 4 में आते हैं और ये भी क्या होते हैं? हीटोट्रॉफ्स होते हैं. और लास्ट आता है आपके टॉप कार्निवोर्स, क्वाटरनरी कंज्यूमर होते हैं, जो ट्रॉपिक लेवल 5 में आते हैं और ये क्या होता है? ये भी हीटोट्रॉफ्स होते हैं. नेक्स्ट ये डायग्राम है फिगर 2.5, जो कि इम्पोर्टेंट है. टॉपिक लेवल्स इन फूड चेन. ठीक है, फूड चेन में ट्रॉपिक लेवल
कौन कौन से हैं, एक टेरेस्ट्रियल पे बता रखा है और एक एक्वाटिक एनवायरनमेंट में बता रखा है। टेरेस्ट्रियल का देख लेते हैं, ग्रास है, ठीक है, ग्रास को किसने खाया, ग्रास हॉपर ने खाया है, ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नैक ने और स्नैक को ईगल ने, ठीक है। ये क्या है, टेरेस्ट्रियल टॉपिक लेवल है। एंड ठीक है, ये लेवल दे रखे हैं 1, ये है 2, 3, ठीक है, थर्ड है 4th एंड 5th, 5 टॉपिक लेवल होते हैं। और ये सेकंड वाला जो डायग्राम है आपका एक्वाटिक का है, फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं जिनको जूओप्लैंक्टन खाते हैं, ठीक है। जूओप्लैंक्टन को कौन खाता है, स्मॉल फिशिस खाती है, और स्मॉल फिशिस को लार्ज फिशिस, और लार्ज फिशिस को कौन खाता है, शार्क खाते हैं, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम है, इसे भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है फूड चेन। फूड चेन क्या होता है, द फूड चेन कैन दस बी डिफाइंड एज लीनियर सीक्वेंस ऑफ लिंक ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच ऑर्गेनिज्म बिकम्स फूड फॉर नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म। फूड चेन क्या होता है, चेन होता है फूड का, ठीक है, जो लिंक करती है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म को। जो एक ऑर्गेनिज्म होता है वो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म का क्या बनता है, फूड बनता है। टाइप्स ऑफ फूड चेन, 3 टाइप्स के होते हैं फूड चेन। फर्स्ट है आपका ग्रेजिंग फूड चेन। तो ग्रेजिंग फूड चेन क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ फूड चेन द प्राइमरी कंज्यूमर आर हर्बीवोरस। हर्बीवोरस क्या होता है, जो घास को खाते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं। यूज द प्लांट और प्लांट पार्ट्स एज देयर फूड, ठीक है, प्लांट को यूज़ करते हैं या फिर प्लांट के पार्ट को यूज़ करते हैं अपने फूड के लिए। दिस फूड चेन बिगिन फ्रॉम ग्रीन प्लांट। और ये फूड चेन कहाँ स्टार्ट होता है, ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल भी देखते जाइएगा। ग्रास, ठीक है, ग्रास को किसने खाया, ग्रास हॉपर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ग्रीन प्लांट से स्टार्ट हो रहा है। देन ग्रास हॉपर ने ग्रास को खाया, फिर फ्रॉग ने ग्रास हॉपर को खाया, स्नेक ने फ्रॉग को, एंड ईगल ने स्नेक। तो ये ग्रेजिंग फूड चेन का एग्जाम्पल है, ग्रास, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक एंड ईगल। नेक्स्ट आता है आपका डेट्राइटस फूड चेन, ठीक है, डेट्राइटस फूड चेन। दिस टाइप ऑफ फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होता है, डेड मैटर से स्टार्ट होता है। अब डिकेइंग और मेटाबॉलिक वेस्ट ऑफ एनिमल, जो एनिमल के वेस्ट होते हैं वहाँ से, एंड प्लांट बॉडीज आर कॉल्ड डेट्राइटस, ठीक है, जो डेड मटेरियल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डेट्राइटस। प्राइमरी डेट्राइटस फीडिंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड डेट्रीवोर। जो प्राइमरी डेट्राइटस होते हैं जो डेड पे फीड करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डेट्रीवोर या फिर डिकम्पोजर। देन सेकेंडरी डेट्राइटस फीडर, एंड फाइनली हर्बीवोर, एंड देन प्रीडेटर। एग्जाम्पल, डेट्राइटस है, उसको प्राइमरी डेट्राइटस फीडर ने खाया, फिर सेकेंडरी डेट्राइटस फीडर ने खाया। तो ये एग्जाम्पल डेट्राइटस का है। ऑर्गेनिज्म, इसमें प्लांट और एनिमल्स होते हैं, डिकेइंग, ठीक है, डेड वाले। देन अर्थवर्म, देन मोल्ड। थर्ड टाइप है आपका पैरासिटिक फूड चेन। पैरासिटिक फूड चेन क्या होता है, दिस टाइप ऑफ फूड चेन स्टार्ट विद ग्रीन प्लांट, ठीक है, ये भी कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होते हैं। देन द हर्बीवोर ऑन विच पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म फीड। हर्बीवोरस वोर होते हैं जो क्या करते हैं, पैरासाइट, ठीक है, पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं, मीन्स जिंदा पे फीड करते हैं, वो जिंदे ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं। एग्जाम्पल, जैब्रा, नेमाटोड और सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया, ठीक है, ये पैरासिटिक का एग्जाम्पल है, जैब्रा, नेमाटोड एंड बैक्टीरिया। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिएंट साइकिल्स। द एलिमेंट और मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स आर ऑलवेज इन सर्कुलेशन, ठीक है, जो एलिमेंट्स और मिनरल्स होते हैं वो किस में होते हैं, सर्कुलेशन में होते हैं, सर्कल में मूव करते हैं फ्रॉम नॉन लिविंग टू लिविंग, नॉन लिविंग से लिविंग की तरफ, एंड देन बैक नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम इन मोर और लेस सर्कुलर फैशन, ठीक है, फिर से ये नॉन लिविंग से लिविंग, लिविंग में नॉन लिविंग में जाते हैं, ठीक है, सर्कुलर फैशन में मूव करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज बायो जियो केमिकल साइकिलिंग, ठीक है। 2 बेसिस टाइप होते हैं साइकिल्स के, डिपेंडिंग किस पे, रिजर्वर, ठीक है, रिजर्वर के नेचर पे, गैसियस साइकिल एंड सेडिमेंट्री साइकिल। गैसियस साइकिल क्या होता है, वेयर रिजर्वर इज द एटमोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर। जो रिजर्वर क्या है, या तो एटमोस्फेयर है, ठीक है, कहाँ इकट्ठा ये प्रोसेस जो हो रही है वो कहाँ हो रही है, एयर में हो रही है, एटमोस्फेयर में हो रही है, या फिर हाइड्रोस्फेयर या फिर वाटर में हो रही है। सेकेंड है आपका सेडिमेंट्री
साइकिल। इसमें क्या होता है, वेयर द रिजर्वर इज द अर्थ क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट में रिजर्वर होते हैं, ठीक है, रिजर्व होते हैं। तो फर्स्ट आपका पढ़ेंगे हम गैसियस साइकिल। गैसियस साइकिल में क्या आता है आपका, वाटर साइकिल, जिसको हाइड्रोलॉजिक साइकिल भी कहते हैं। इसमें आपका आता है, साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, वाटर मूव्स इन अर्थ हाइड्रोलॉजिक साइकिल बाय कनेक्टिंग ओशियन, ठीक है, ओशियंस के थ्रू वाटर कहाँ मूव कर जा रहा है, आपके अर्थ में, लैंड में एंड एटमॉस्फेयर में, ठीक है, वाटर मूव कर रहा है। द वाटर फ्रॉम द ओशियंस मूव टू एटमॉस्फेयर बाय द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन। फिर आपका जो वाटर है ओशियन से कहाँ जा रहा है, एटमॉस्फेयर में जा रहा है, किसके द्वारा, इवेपोरेशन के द्वारा, मीन्स ये भाप बन के उड़ जाता है, इवेपोरेट हो जाता है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। फिर एटमॉस्फेयर से वाटर मूव्स टू ओशियंस, ठीक है, वाटर कहाँ मूव कर रहा है, फिर से ओशियंस में आ रहा है, एंड लैंड बाय प्रेसिपिटेशन, कैसे प्रेसिपिटेट होके, कैसे प्रेसिपिटेट हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ रेन और स्नो, ठीक है, बारिश और स्नो के फॉर्म में वो वापस से कहाँ आ जा रहा है, लैंड पे आ जा रहा है। फ्रॉम द लैंड, फिर लैंड से द रेन एंड मेल्टेड स्नो वाटर आर ट्रांसपोर्टेड एदर बाय रन ऑफ फ्रॉम स्ट्रीम, ठीक है, स्ट्रीम के थ्रू, भाप के थ्रू रन ऑफ हो जा रहा है, एंड रिवर एंड सब सरफेस ग्राउंड वाटर इनटू ओशियंस, कुछ ओशियंस में चला जा रहा है बाय इवेपोरेशन फ्रॉम लैंड एंड ट्रांसपिरेशन, कुछ लीव्स के थ्रू ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ठीक है, उसके थ्रू मतलब ट्रांसपिरेशन के थ्रू भी कुछ एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट हो जा रहा है, बाय द प्लांट टू एटमॉस्फेयर अगेन, और फिर से वो इवेपोरेशन के थ्रू कहाँ चला जा रहा है, एटमॉस्फेयर में चला जा रहा है। कैसे, प्लांट इवेपोरेट करते, ट्रांसपिरेशन करते हैं। इसमें एक डायग्राम है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वाटर साइकिल का, फिगर 2.9 है, द वाटर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल डिपिक्टिंग मेजर पाथवे ऑफ वाटर मूवमेंट थ्रू द इकोसिस्टम, ठीक है, इसे आप देख लीजिएगा। अगर आप ये इन्हें पढ़ के नहीं जाते वाटर साइकिल को, तो सिर्फ ये एग्जामिन करके चले जाना, तो इसी से आपको पूरा प्रोसेस याद हो जाएगा। ये फिगर 2.9 जो कि वाटर साइकिल का गिवन है। देखो ये आपका सब सरफेस है, ठीक है, यहाँ से आपका वाटर कहाँ, इवेपोरेशन के थ्रू कहाँ चला गया, क्लाउड में चला गया, एटमॉस्फेयर में चला गया, एटमॉस्फेयर से क्या हुआ, प्रेसिपिटेट, बारिश वगैरह होके वो फिर से ओशंस वगैरह में आ गया, कुछ पौधों की वजह से ट्रांसपिरेशन के थ्रू एटमॉस्फेयर में गया, फिर से वो प्रेसिपिटेट, कंडेंसेशन हुआ, प्रेसिपिटेट हुआ तो रेन की फॉर्म में, कंडेंसेशन हुआ, कंडेंस हुआ तो वो स्नो की फॉर्म में नीचे आ गया, ठीक है, कुछ सोइल से वाटर अंदर आ गया, कुछ रन ऑफ हो गए, ठीक है, बारिश की फॉर्म में ओशंस वगैरह में रन ऑफ हो गए। तो ये क्या है आपके वाटर साइकिल। नेक्स्ट साइकिल है आपका द कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल में आप सिर्फ डायग्राम करके चले जाना। ये डायग्राम है 2.10 ए, ठीक है, ए वाला, इसमें बता रखा है, देखो कंबशन हुआ, मेनली क्या हुआ, कंबशन हुआ, कुछ भी जलाया, ठीक है, लकड़ी वगैरह जलाया या फिर जो आपके इंडस्ट्रियल से होते हैं उनमें से जो निकलता है, ठीक है, तो इससे कंबशन हुआ कार्बन का। किसका कंबशन, कार्बन का, ये दे रखा है ना यहाँ पे फ्यूल वगैरह, ठीक है, कार्बन का कंबशन हुआ, कंबशन होकर ये कहाँ चला गया, एटमॉस्फेरिक कार्बन में चला गया। देन फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स ने इसको कार्बन ले लिया, ठीक है, उसके बाद इन्होंने बायोस्फीयर, ये थोड़ा पिक्चर क्लियर नहीं है, कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, बायोस्फीयर कार्बन लाइफ फॉर्म्स, ठीक है, फिर देखो क्या हुआ, प्लांट्स के लीव्स वगैरह टूटते हैं तो वो भी क्या होते हैं, डिकम्पोज होते हैं, ठीक है, डिकम्पोज, फिर से ये फ्यूल बन जाएगा, फिर से कंबशन होगा, ठीक है, उसके बाद ये कुछ कार्बन रेस्पिरेशन के थ्रू या मेटाबॉलिज्म के थ्रू एटमॉस्फेयर में चले गए। देन इनका क्या हुआ, डिफ्यूज़न हुआ, डिफ्यूज़ होकर ये कहाँ आ गए, ओशियंस में आ गए, ठीक है, इसमें आ गए, ओशियंस में आ गए, ये होता है कार्बन साइकिल, ठीक है। फिर कार्बन साइकिल ये पानी के थ्रू यहाँ पे चला जाएगा, आपके प्लांट में चला जाएगा, प्लांट फिर से रेस्पिरेशन करेगा, फिर से एटमॉस्फेयर में जाएगा, फिर से ये ओशियंस में आएगा, फिर ये लैंड पे आएगा, फिर लैंड पे कंबशन होगा, ये साइकिल वापस से चलती रहती है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट गैसियस साइकिल है वो है द नाइट्रोजन साइकिल।
नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑन द अर्थ अकम्प्लिश्ड इन 3 डिफरेंट वेज, ठीक है, 3 वेज में होता है। फर्स्ट है आपका बाय सर्टेन फ्री लिविंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, फ्री लिविंग बैक्टीरिया के थ्रू होता है और ब्लू ग्रीन एल्गी के थ्रू होता है। एग्जाम्पल है ब्लू ग्रीन एल्गी का एनाबिना और स्पाइरुलिना। एंड सम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होते हैं, एग्जाम्पल है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया राइजोबियम। सेकेंड है बाय ह्यूमन बीइंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस, ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस की वजह से जो फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज में यूज़ होते हैं, ठीक है, उनकी वजह से भी नाइट्रोजन कुछ फिक्स होता है। थर्ड है टू लिमिटेड एक्सटेंट बाय एटमॉस्फेरिक फिनोमिना सच ए थंडर एंड लाइटनिंग, ठीक है, थंडर और लाइटनिंग की वजह से भी हमारा कुछ नाइट्रोजन फिक्स होता है। जैसे द पीरियोडिक thunderstorms convert gaseous nitrogen in atmosphere to ammonia and nitrates। थंडर की वजह से जो हमारा N2 होता है नाइट्रोजन वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, NH3 और नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है NH2। इवेंचुअली रीच द अर्थ सरफेस थ्रू प्रेसिपिटेशन, फिर प्रेसिपिटेट होके ये अर्थ में अंदर की तरफ घुस जाता है। देन इनटू द सोइल, फिर ये सोइल में चला गया, सोइल में जाकर ये यूटिलाइज हो गया प्लांट के थ्रू। सर्टेन माइक्रोस्कोपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव। देखो क्या ठंडर एटमॉस्फेयर में N2 थे, वो ठंडर स्टॉर्म की वजह से क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया अमोनिया और नाइट्रेट में, वो प्रेसिपिटेट होकर अर्थ में चले गए, ठीक है, सॉइल में, सॉइल के थ्रू प्लांट्स ने उसे कंज्यूम कर लिया और प्लांट में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो प्लांट की सॉइल जो होती है, जड़ें जो होती है, रूट्स, उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन्होंने क्या किया, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, इन्होंने भी किया, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनियम आयन में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद दीज इंक्लूड फ्री लिविंग, ठीक है, नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं, एक एरोबिक होते हैं और एक आपके एनएरोबिक होते हैं, ठीक है, एरोबिक में बैक्टीरिया आते हैं एजिटोबैक्टर और एनारोबिक में आते हैं आपको क्लोस्ट्रीडियम। कुछ सिम्बायोटिक नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया होते हैं जैसे रूट ऑफ नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, वो भी किसके, लेग्यूम्स प्लांट के, एग्जाम्पल है राइजोबियम। ब्लू ग्रीन एल्गी के भी एग्जाम्पल्स हैं, ये भी नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया है, एनाबिना और स्पाइरुलिना। इसके बाद जो अमोनियम आयन बने थे डायरेक्टली टेकन अप एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन बाय सम प्लांट, कुछ प्लांट अमोनियम आयन डायरेक्ट ले लेते हैं और कुछ ऑक्सीडाइज हो जाते हैं नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स में, ठीक है, नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, किसकी हेल्प से, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया जो प्रमोट करता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्राइट, ठीक है, अमोनिया को नाइट्राइट में कौन तोड़ता है, नाइट्रोसोमोनास, और नाइट्राइट को ट्रांसफॉर्म करता है नाइट्रेट में कौन, नाइट्रोबैक्टर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल से एक मेनली क्वेश्चन आता है। और नेक्स्ट है द नाइट्रेट सिंथेसाइज बाय बैक्टीरिया इन सॉइल टेकन अप बाय प्लांट, ठीक है, जो नाइट्रेट सिंथेसाइज होती है, बैक्टीरिया ने नाइट्रेट्स बना दिया, नाइट्राइट बना दिया, ये सॉइल में चला गया और ये प्लांट ने इसको ले लिया और कन्वर्ट कर दिया किसमें, अमाइनो एसिड्स में, प्रोटीन्स में, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग एक्सक्रीशन अपॉन अर्थ ऑफ द ऑल ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन इज रिटर्न टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, फिर जो कुछ एनिमल्स में जो एक्सक्रीशन होती है या जो डेथ होती है ऑर्गेनिजम्स की, उसमें भी नाइट्रोजन होता है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी नाइट्रोजन से बनी होती है, फिर से वो किस में चली जाती है, सॉइल में चली जाती है, किसके फॉर्म में, अमोनिया के फॉर्म में, ठीक है, फिर अमोनिया के फॉर्म में चले जाते हैं, उसमें सॉइल में जो आपके नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, नाइट्रोफाइंग करते हैं। इन सॉइल एज वेल ओशियंस, ठीक है, स्पेशल डी नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि सूडोमोनास एग्जाम्पल है, जो कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट्स और नाइट्राइट को किसमें, एलिमेंटल नाइट्रोजन में, मीन्स N2 में कन्वर्ट कर देते हैं और ये साइकिल आपकी कंप्लीट हो जाती है। नाइट्रोजन पॉल्यूटेंट कब हो जाता है, एक तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड में, ऑक्साइड की फॉर्म में नाइट्रोजन हमारा क्या होता है, पॉल्यूटेंट होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और नाइट्रिक ऑक्साइड की फॉर्म में क्या होता है, NO और नाइट्रिक ऑक्साइड
के फॉर्म में क्या होता है, ये नाइट्रोजन पोल्यूटेंट होता है। नेक्स्ट है सेडिमेंट्री साइकिल। इसमें आपका फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, ये सारे आपके आ जाते हैं किसमें, सेडिमेंट्री साइकिल में। बट हम इसमें किसकी स्टडी करेंगे, सल्फर, ठीक है, सल्फर साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। द लार्ज सल्फर रिजर्वर कौन होता है, सोइल एंड सेडिमेंट लॉक्ड इन ऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक जैसे कोल जो हो गया, ऑयल हो गया, पीट हो गया, ये सब ऑर्गेनिक में कुछ रिजर्वर होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक में होते हैं, जैसे पायराइट रॉक, सल्फर रॉक, ठीक है, रॉक्स में डिपॉजिट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट्स, सल्फाइड्स एंड ऑर्गेनिक सल्फर में। इट रिलीज बाय वेदरिंग ऑफ रॉक जब वेदर होता है, जब इसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ते हैं तब ये रिलीज होता है, या इरोजन रन ऑफ करने से, या डिकम्पोजिशन ऑफ बाय बैक्टीरिया के थ्रू डिकम्पोज होने से ये जो हमारे सल्फर है वो क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। सल्फर इज फाउंड इन, सल्फर कहाँ पाया जाता है, गैसेस फॉर्म, हाइड्रोजन सल्फाइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी, और एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। सल्फर एंटर एटमॉस्फेयर फ्रॉम सेवरल सोर्स, ठीक है, सल्फर कैसे एंटर करता है एटमॉस्फेयर में, वोल्केनिक इरुप्शंस, कंबशन ऑफ फॉसिल कंबशन फ्यूल से, फ्रॉम सरफेस ऑफ ओशियंस, फ्रॉम गैसेस रिलीज बाय डिकम्पोजिशन, ठीक है, कंपोजिशन की वजह से भी सल्फर गैसेस रिलीज होते हैं। एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन सल्फाइड गेट ऑक्सीडाइड इनटू सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, जो सल्फाइड है HS है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, वो ऑक्सीडाइज होकर क्या बना लेता है, सल्फर डाइऑक्साइड। फिर एटमॉस्फेरिक सल्फर डाइऑक्साइड बैक टू द अर्थ, ठीक है, बैक आता है आफ्टर बीइंग डिजॉल्व इन रेन वाटर, और वाटर जो बारिश का पानी उसमें डिजॉल्व हो जाता है और क्या बना लेता है, सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि वीक एसिड होता है, H2SO4। अटेक ऑफ सल्फर बाय प्लांट द्वारा लिया जाता है सल्फर को इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट, SO4 नेगेटिव, ठीक है, सल्फेट के फॉर्म में प्लांट सल्फर को कंज्यूम कर लेते हैं। सल्फर बाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कैरिड बैक टू सॉइल। सल्फर क्या होता है, बाउंड होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है और वो वापस से सॉइल में चला जाता है। बॉटम ऑफ पॉन्ड के बॉटम नीचे बिल्कुल लैक्स एंड सीज थ्रू एक्सक्रीशन, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म के एक्सक्रीशन की वजह से बॉटम में पॉन्ड लैक्स के पहुंच जाता है हमारा सल्फर। डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, और जो ऑर्गेनिक मटेरियल की डेथ हो जाती है इनके डिकम्पोजिशन की वजह से भी। अंडर एरोबिक, ठीक है, एरोबिक मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कंडीशन, फंगाई, एस्परगिलस एंड न्यूरोस्पोरा, एंड अंडर एनारोबिक कंडीशन बिना ऑक्सीजन के बैक्टीरिया लाइक एस्केरिया एंड प्रोटियस लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन के डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं। ये फिगर है, इसमें थोड़ा सा ब्लरी है तो एक बार इस फिगर को भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल ससेशन। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट लाइन है, फाइनल स्टेज ऑफ ससेशन इज स्टेबल होता है, द कम्युनिटी इन दिस इज कॉल्ड क्लाइमेक्स कम्युनिटी। जो फाइनल स्टेज ससेशन के बाद बन जाता है वो स्टेबल कम्युनिटी होती है, उसको हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं। और इकोलॉजिकल ससेशन इंक्लूड प्राइमरी एंड सेकेंडरी ससेशन। अब हम पढ़ेंगे प्राइमरी ससेशन क्या होता है। प्राइमरी ससेशन is initiated when new area that has never previously supported an ecological community is colonized by plant and animal। प्राइमरी ससेशन वहाँ होता है जहाँ पे बिल्कुल ही लिविंग चीज़ ना हो, ठीक है, वहाँ पे कभी भी जैसे कि प्लैकेंस वगैरह ये सब लिविंग थिंग्स आई ना हो, बिल्कुल न्यू एरिया हो, तो वहाँ पे प्राइमरी ससेशन होता है। एग्जाम्पल इन्वेंजन और कोलोनाइजेशन ऑफ बेयर रॉक्स, ठीक है, रॉक्स पहली बार वहाँ पे कोलोनाइज हो रहे हैं। और रिसेंटली क्रिएटेड वोल्केनिक आइसलैंड, अगर कहीं कहीं वोल्केनो पहली बार बन रहा है तो वो क्या है, प्राइमरी ससेशन है। प्राइमरी ससेशन फर्स्ट बिगिंस बाय एंट्री ऑफ लाइकन्स, ठीक है, प्राइमरी ससेशन कैसे स्टार्ट होता है, एंट्री ऑफ लाइकन्स की वजह से। इनवेड एंड कॉलोनाइज बेयर रॉक्स, ठीक है, रॉक्स कॉलोनाइज होते हैं
Lichens get foothold on the bare rocks by means of their tenacious water-seeking fungal components। और lichens क्या होते हैं? foothold मतलब वो जो bare rocks होते हैं उनको होल्ड कर लेते हैं एंड फॉर्म फर्स्ट कम्युनिटी। क्या बनाते हैं? पहली कम्युनिटी बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? पायनियर कम्युनिटी। दिस आर कॉल्ड पायनियर कम्युनिटी। यहाँ पे आपका हाँ ये फिगर 2.13 है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट फिगर है। इसमें आपको प्राइमरी और सेकेंडरी ससेशन के बारे में बता रखा है। ये रॉक है, ठीक है। रॉक प्राइमरी स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? रॉक से स्टार्ट हो रहा है। लाइकेंस आते हैं, फिर ग्रास, फिर लो श्रब छोटे छोटे झाड़ियाँ, फिर हाई वाले बड़ी झाड़ियाँ, फिर श्रब ट्री, ठीक है, थोड़े बड़े ट्री आते हैं, फिर बड़ी झाड़ी वाले ट्री आते हैं, फिर लो ट्री, छोटे ट्री, फिर बड़े ट्री आते हैं। स्टेजेस ऑफ प्राइमरी ससेशन इन टेरेस्ट्रियल कम्युनिटी, ठीक है। टेरेस्ट्रियल कम्युनिटी के स्टेजेस हैं। टेरेस्ट्रियल कम्युनिटी में किसकी स्टेज है? प्राइमरी ससेशन की। द ऑर्डरली सीरीज ऑफ स्पीसीज रिप्लेसमेंट ड्यूरिंग ससेशन कैन सीन इन द सीक्वेंस, ठीक है। क्या पहले बेयर रॉक, ठीक है, बस पास कम्युनिटी, फिर पाइनस स्पीसीज आ रही है, लाइकेंस, मॉस वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद इन्वेंशन हो रहा है, लार्ज प्लांट आ रहे हैं, उसके बाद लॉन्ग प्लांट आ रहे हैं, फिर क्लाइमेक्स की फॉर्मेशन हो जा रही है। नेक्स्ट आता है आपका सेकेंडरी ससेशन। Secondary cessation occurs when community in area is drastically disturbed leading to its destruction। मीन्स सेकेंडरी कब कहाँ स्टार्ट होता है? जब हमने उस जगह को डिस्टर्ब कर दिया। मीन्स हमने जैसे कहीं आग वगैरह लगा दी है तो वो चीज़ डिस्टर्ब हो गई, लेकिन वहाँ लिविंग थिंग्स अभी भी प्रेजेंट है, या फिर फ्लूड वगैरह की वजह से पेड़ वगैरह गिर गए हैं तो ये भी गिर गए हैं, तो जगह पे क्या हुआ? प्राइमरी नहीं सेकेंडरी ससेशन हुआ, क्योंकि प्लांट वहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट थे। इन सेकेंडरी ससेशन बेसिस फीचर आर सिमिलर टू दोज प्राइमरी ससेशन, थोड़ा सा सिमिलर होता है, बट सीयर्स अकर एट मोर रैपिड। लेकिन यहाँ पे जो ससेशन होता है सेकेंडरी वो एज कम्पेयर टू प्राइमरी फास्ट होता है। क्यों होता है? दिस इज बिकॉज सॉइल इज ऑलरेडी फॉर्म्ड एंड अवेलेबल। सॉइल पहले से बनी होती है, ठीक है। वहाँ पर रॉक की वेदरिंग नहीं होती है, वहाँ पे प्लांट्स वगैरह नए उगाए जाते हैं। चैप्टर आपका फिनिश होता है। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।